Hello students, welcome to my wave physics class. Next question, the equivalent resistance between points A and B of an infinite network of resistance each of 1 ohm connected as so in. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि हमको जो है वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस A और B के बीच में। ओके, जहाँ पर जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं सर्किट डायग्राम दिया हुआ है उसका जो नेटवर्क है वह इनफाइनाइट में है। ओके, और प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वह 1 ओम है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारा सर्किट डायग्राम हमारा जो नेटवर्क है वह इस तरह से रहता है तो उस केस में हमको एक बात ध्यान में रखना है कि एक को छोड़ करके हम बाकी जो हमारा इधर होता है इसका हम इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस मान लेते हैं वह हम R मान लेते हैं। ओके, और अगर हम इसको R मान लेते हैं तो हमारे पास जो सर्किट डायग्राम हो जाता है वह हमारा इस तरह से हो जाता है। ये दोनों जो हमारा है आपस में जो है वह पैरेलल में है, तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/1 प्लस 1/R। तो उस केस में ये जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा R प्लस 1/R। तो R जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वह हो जाएगा R/R प्लस 1 हो जाएगा इस दोनों का। तो आगे जो हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा वह हमारा सर्किट डायग्राम जो है वह इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 ओम और ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट जो अभी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है 1 ओम और R इक्विवेलेंट ये दोनों आपस में जो है अब सीरीज में है। ओके, तो उस केस में जो हमारा वैल्यू होगा जो R के बराबर होगा तो वह हो जाएगा R इक्वल टू 1 प्लस, ये दोनों सीरीज में है। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और R इक्विवेलेंट जो वैल्यू आया वह है R/R प्लस 1। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा R प्लस 1 और प्लस R हो जाएगा और नीचे हो जाएगा R प्लस 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R इक्वल टू R प्लस 1 प्लस R। ओके, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस R प्लस R अगर इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2R और 1 जो है वह इधर चला जाएगा तो वह भी हो जाएगा माइनस इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस R और माइनस 1 इक्वल टू जो है वह 0 है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे R का जो है वह वैल्यू निकाल लेंगे। तो R का वैल्यू जो हम निकालेंगे वह हो जाएगा हमारा R इक्वल टू B का जो वैल्यू है वह है -1। ओके, तो माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्लस। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वह कर रहे हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a। इस फॉर्मूला का जो है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा R इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर, यहाँ पे माइनस भी होगा, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू फिर कितना है -1 ही है। ओके, यहाँ हो जाएगा -1 स्क्वायर और माइनस 4ac। 4a का वैल्यू जो है वह 1 है और c का वैल्यू जो है वह फिर -1 है और बाय में हो जाएगा वह हो जाएगा 2a। तो a का वैल्यू जो है वह हमारा है 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ पे है हमारा प्लस हो जाएगा और ये है -4 है। ओके, और यहाँ पे माइनस, ये भी हो जाएगा हमारा प्लस। ओके, तो ये 4 और ये +1 तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 5 और नीचे हो जाएगा 2। ओके, तो हमारा जो आंसर है वह हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। ओके, जो ऑप्शन जो है वह डी हमारा करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।